Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली and now let's begin with the next part। पेज नंबर 208 पे हम लोग हैं and let's start with the question। ठीक है, चलिए। So which of the following condition will give the most benefit and why? बेसिकली आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, यू हैव टू चूज कि इनमें से बिल्कुल अप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी होगी, ऑप्शन कौन सा होगा, और साथ ही साथ बताना है कि आपने जो चूज किया वो क्यों चूज किया। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं ऑप्शंस को। फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड्स, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजर्स। मतलब या तो कोई फार्मर जो है वो अच्छे सीड्स ही सिर्फ चूज कर ले और उसको ना ही इरिगेट करने की ज़रूरत है ना ही फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। मतलब इन्होंने तो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही हिला दिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इट्स एन ऑप्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में क्या है, फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड्स, वो ऑर्डिनरी सीड्स को यूज करते हैं। अडॉप्ट इरिगेशन, इरिगेशन को यानी कि पानी जरूर देते हैं अपने खेतों को। एंड यूज फर्टिलाइजर्स, तो या तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी सीड्स को यूज कर रहे हैं और बाकी भी दोनों चीजों को पूरा कर रहे हैं, तो इट इज ओके। बट थर्ड ऑप्शन भी पढ़ना है। थर्ड में आपको दिया है फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, बहुत गुड क्वालिटी के सीड्स अगर कोई फार्मर यूज कर रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटीज को भी उन्होंने अपनाया है और साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी लिए गए हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स भी यूज करे बट साथ ही साथ वो सारे स्टेप्स भी लिए जहाँ से आपकी क्रॉप में कोई हार्म ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स यूज करे, हर्बिसाइड्स यूज करे या फिर फंजीसाइड्स यूज करे, सो दैट कोई भी पैथोजन आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, सो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हम सबको पता है कि थर्ड ऑप्शन विल बी दी बेस्ट वन। अच्छा एक मिनट रुकिए, चलिए ये पेन थोड़ा सा गायब होने हो जाता है, दैट्स वाई। सो हमें पता है कि भाई हमारा जो फर्टिलाइजर वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है, दैट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट उसका रीजन क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, अगर आपके पास गुड क्वालिटी सीड्स होंगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है, दैट विल इंक्रीज, यानी कि अच्छी फसल होगी, है ना, अच्छी हार्वेस्ट निकलेगी। उसके बाद प्रॉपर इरिगेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो इम्प्रूव दी वाटर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप्स। देखो, हमें ये चीज़ भूलनी नहीं है कि अगर एक क्रॉप को या एक खेत को सॉइल की ज़रूरत है, उसके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, साथ ही साथ पे एक खेत को, एक क्रॉप्स को, प्लांट्स को पानी की भी बहुत ज़रूरत है ना, उनको नरिश होने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें जो हाइड्रोजन पानी से मिलती है उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अगर जितनी भी अच्छी आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ होंगी वो अल्टीमेटली फ़ायदा ही करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स इंश्योर करते हैं कि हेल्दी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। हाँ, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल बेस्ड हैं, ये बस इतना सा इसका एक डिसएडवांटेज है। बट अगेन वो प्रोवाइड क्या करते हैं, वो आपको वो वाले सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लांट को बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बट अगर आप फर्टिलाइजर को एक्सेस कर दोगे वहाँ पर दिक्कत आती है। तो अदरवाइज फर्टिलाइजर्स को अगर आप रेगुलरली या फिर इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, बहुत ही कॉशियस होकर यूज़ कर रहे हो, देन देयर नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी पेस्ट हैं, वीड्स हैं, इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अ फार्मर वुड यूज़। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे लोगों से पूछे जा सकते हैं, उनका रीजन पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। पेज नंबर 209 का एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि बचाने वाले जो मेजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स क्यों प्रेफर करे जाते हैं किसी भी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? ठीक है, सो लेट्स लुक एट द आंसर। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो बायोलॉजिकल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मेथड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, बायोलॉजी से मुझे याद आया है कि इस तरीके की हम क्रॉप्स को भी उगाते हैं, और अगर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी याद हो, है ना, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं, जो खुद अपने आप में एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स का फ़ायदा ये है कि देखिए, आप अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करोगे तो वहाँ पर केमिकल बहुत पहुँच रहा है एक क्रॉप में, इवेंचुअली वो क्रॉप हमने ही खानी है, तो केमिकल कहीं ना कहीं विच इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी, फॉर द एनिमल बॉडी एज वेल, फॉर द
प्लांट बॉडी है ना, प्लांट स्ट्रक्चर एज वेल, तो वहाँ पर उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल से हमें बचाना है जो कि नुकसान पहुँचाता है हमारे एनवायरनमेंट को भी। एंड बायोलॉजिकल मेथड कॉज हार्म नीदर टू द एनवायरनमेंट नॉट टू द क्रॉप। बायोलॉजिकल मेथड्स का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि वो ना ही क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा ना ही वो आपके एनवायरनमेंट को। ठीक है, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या फिर आपका जो मैन्योर है वो सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए सो इसको यहाँ पर एंड करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय।